Okay, let's start today's class. Welcome to all of beloved my brothers and sister. Today we will discuss about let. देखो कल हमने बात की थी लेट को हमने डू डज के साथ यूज किया था और डू डज के साथ यूज करते हुए हमने सीखा था डू यू लेट हिम गो, क्या तुम उसे जाने देते हो। रूटीन वाला सेंटेंस हम आसानी से बनाएं तो क्या होगी रूटीन से संबंधित बात। रूटीन से संबंधित बात होती है जैसे डू यू गो टू स्कूल। इस लेट को उठाकर जैसे हमने लिखा डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, नो आई डू नॉट गो टू स्कूल। लेकिन हमको लेट को प्रयोग करना है तो लेट को प्रयोग करने के लिए मैंने आपको बताया डू यू लेट हिम गो, क्या तुम उसे जाने देते हो, क्या तुम उसे जाने देते हो। यहाँ पर लेट का प्रयोग किया नॉर्मल तरीके से जैसे डू यू गो, क्या तुम जाते हो, और डू यू लेट हिम गो, क्या तुम उसे जाने देते हो। यस में जवाब देंगे तो यस आई लेट हिम गो, हाँ मैं उसे जाने देता हूँ, और नो आई डू नॉट लेट हिम गो, नहीं मैं उसे नहीं जाने देता हूँ। इसी को अपन डज के साथ बनाए तो डज ही लेट यू राइट समथिंग, क्या वह तुम्हें कुछ लिखने देता है, क्या वह तुम्हें कुछ लिखने देता है, क्या वह तुम्हें कुछ लिखने देता है। तो आपने जवाब दिया यस ही लेट्स मी राइट समथिंग, हाँ वह मुझे कुछ लिखने देता है। नो ही डज नॉट लेट मी राइट समथिंग, नहीं वह मुझे कुछ नहीं लिखने देता है। तो कल हमने ये बात की थी डू यू लेट हिम गो, डू यू लेट हिम प्ले, डू यू लेट हिम स्टडी, क्या तुम उसे अध्ययन करने देते हो, यस आई लेट हिम स्टडी, नो आई डू नॉट लेट हिम स्टडी। तो सिंपल तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं डू यू लेट हिम प्ले द क्रिकेट, क्या तुम उसे क्रिकेट खेलने देते हो, डू यू लेट हिम मेक द करियर, क्या तुम उसे करियर बनाने देते हो, यस आई लेट हिम मेक द करियर, नो आई डू नॉट लेट हिम मेक द करियर। तो सिंपल तरीके से हमने बात की इससे। और आज हम दूसरे रूल की जो मैंने आपको बताया था जरूर के भाव में, जैसे हम इसको लेट में यूज करेंगे, जैसे जरूर के भाव में लेट को किस तरह यूज करेंगे। जैसे देखो, जैसे मैंने आपको कहा गो, गो मीन्स होता है जाओ, गो मीन्स जाओ, और हमने इसके आगे डू लगा दिया। डू गो मतलब डू गो मतलब जरूर जाओ, गो मीन्स जाओ, और डू गो मतलब जरूर जाओ। और मैंने इसी को अपन नेगेटिव में बनाए तो डोंट गो मत जाओ, मत जाओ, ठीक है। और इसी को अपन सेंटेंस लेट के साथ बनाएंगे तो डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो, उसे जाने मत दो। डोंट लेट हिम प्ले, अब इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी जो फर्स्ट वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है। द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज ए इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया था ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, निगेशन और इस तरह के भाव आते हैं। तो हमने कहा गो, गो मीन्स होता है जाओ, डू गो मतलब जरूर जाओ, और डोंट गो मतलब मत जाओ यानी जाना नहीं है, और डोंट लेट हिम गो इसमें हमने हिम और जोड़ दिया लेट को प्रयोग करने के लिए। डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो, डोंट लेट हिम प्ले, उसे खेलने मत दो, डोंट लेट हिम राइट, उसे लिखने मत दो, डोंट लेट हिम थिंक, उसे सोचने मत दो, डोंट लेट हिम मेक द करियर, उसे करियर मत बनाने दो, डोंट लेट हिम मेक द प्लान, उसे योजना मत बनाने दो। तो आप इससे सिंपल तरीके से आपने कहा गो टू मार्केट, बाजार जाओ, डू गो टू मार्केट, बाजार जरूर जाओ, और डोंट गो टू मार्केट, बाजार मत जाओ, और डोंट लेट हिम गो टू मार्केट, उसे बाजार मत जाने दो। मतलब यहाँ पर आपने उसको लेट में प्रयोग किया और आसानी से प्रयोग कर सकते हैं आप।
सिंपल तरीके से इसकी बात कर सकते हैं और हमने आसानी से इसकी बात की। उसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आसानी से वन बाय वन। सो इट इज़ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इन ईजी वे। ट्राई योर बेस्ट एंड मेक योर सेल्फ परफेक्ट। सिंपल तरीके से हम बात करें जैसे प्ले, प्ले मतलब होता है खेलो, और हमने कहा डू प्ले मतलब जरूर खेलो, और डोंट प्ले मतलब मत खेलो, और हमने लगा दिया डोंट लेट हिम प्ले, डोंट लेट हिम प्ले, उसे खेलने मत दो। अब इसी में आप सेंटेंस जोड़ दो, जैसे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो, डू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट जरूर खेलो। डू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जरूर, ठीक है। तो डू प्ले क्रिकेट और डोंट प्ले क्रिकेट मतलब क्रिकेट मत खेलो। और आपने इसमें डोंट लगाकर लेट का प्रयोग किया, डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट मत खेलने दो। अब इसी को आप सेंटेंस बड़ा बना लो, प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम, इस समय क्रिकेट खेलो। डू प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम, डोंट प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम, डोंट लेट हिम प्ले द क्रिकेट एट दिस टाइम, उसे इस समय क्रिकेट मत खेलने दो। तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हो इन इजी वे। सो ट्राई योर बेस्ट, मेक योर सेल्फ परफेक्ट। तो आज हमने लेट को डू एंड डज के साथ प्रयोग करना सीखा। कैसे हम लेट को डू एंड डज के साथ प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आसानी से हम बात कर सकते हैं। जैसे आगे हम बात करेंगे, ये तो डोंट ही आएगा इसके अंदर, तो डोंट लेट हर गो देयर, उसे वहां जाने मत दो, ठीक है। तो आसानी से हम लेट का मतलब ही होता है अनुमति देना और अनुमति लेना, लेट का मतलब होता है। तो आप इससे सेंटेंस बना सकते हैं, डू लेट हिम गो, उसे जरूर जाने दो। डू लेट मी स्पीक, मुझे जरूर बोलने दो। डू लेट मी स्पीक, डू लेट हिम गो। तो सिंपल तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज हिंदी इनटू इंग्लिश, आप इससे फिर डू लगाओ, डू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज हिंदी इनटू इंग्लिश, और डोंट ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज हिंदी इनटू इंग्लिश। सो इट्स वेरी इजी। आप छोटे छोटे वाक्य से बड़े वाक्य बना सकते हैं, इसलिए आप पहले छोटे वाक्य बनाएं और उसके बाद में बड़े वाक्य बनाना सीखें। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी डन। ट्राई योर बेस्ट, you can achieve everything in your life. It depends on you. Your present depends, I mean to your future depends on your present. Forget your past, what was to happen it happened. अपने पास्ट को भूल जाएं और जो होना था सो हो गया। मतलब पास्ट से हमें जो कुछ भी सीखने के लिए मिला, अच्छा हुआ बुरा हुआ, आप उसे पॉजिटिव तरीके से लेंगे और सकारात्मक सोचेंगे कि हाँ जो कुछ भी हुआ सही हुआ। और focus on your future, what is your future, what is your target, and what do you want to achieve in your life. So everything depends on you. If you try your best, then you can achieve everything in your life. Your best day will come in your life. आपका सर्वश्रेष्ठ दिन आपके लिए आएगा, but for that you will have to do the efforts. उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। Everything depends on you. So don't think negative in your life. So today I would like to say about let. जैसे कि मैंने आज आपको let के बारे में बताया, let him go, उसे जाने दो। Do let him go, उसे ज़रूर जाने दो। हम let के प्रयोग की बात कर रहे हैं। We were just talking about use of let. So we should know how to use let. If you know how to use let, then you can make many kind of sentences. यदि आप लेट का प्रयोग करना जानते हैं तो आप कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। सो थिंक पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव। विल मीट अगेन। हैव अ नाइस डे।